नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप, मैं और किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो एक कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन ये खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। ये है तीसी। तीसी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अलसी एक तरह का बीज है जिसे हिंदी में तीसी, अलसी और कहते हैं, और अंग्रेजी में फ्लैक्सीड के नाम से ये जाना जाता है। अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शरीर की कमजोरियों को दूर करके यह शरीर को मजबूत बनाता है। अलसी खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। तीसी का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। अलसी आज के टाइम में आया है, लेकिन ये पुराने टाइम से ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको भून कर भी खा सकते हैं, भून करके पाउडर बना लें, या फिर भून करके इनके बीजों को भी ऐसे चबा कर भी खा सकते हैं। तो भून करके लड्डू भी बना सकते हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स में मिला करके। मैंने तो लड्डू बनाया है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसको ज़रूर देखें और खाएं। तो सर्दियों में तो लड्डू में कई चीज़ें मिला करके हम खाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अलसी आज का नहीं है, अब हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग पुरानी चीज़ों की तरफ चल रहे हैं। आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी में हम लोग का स्वास्थ्य जब गिरने लगा है, तो अब हम पुरानी टाइम की चीज़ों में जा रहे हैं। जो पहले के लोग खाते थे, आज फिर से वो सब चीज़ें आ गई हैं, मक्का, अलसी। तो ये देखें, ये हैं होते हैं अलसी के बीज हैं। इनको आप हल्का सा रोस्ट कर लें तो ऐसे चबा के भी खा सकते हैं, और पाउडर बना लें तो किसी दूध में भी मिला के खा सकते हैं, या पानी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सर्दियों में अलसी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अलसी के तो पुराने टाइम में इसके तेल भी बनाए जाते थे, तेल इस्तेमाल किया जाता, खाया जाता था। तो पहले के लोग इसीलिए मजबूत रहते थे कि मक्का है, बाजरा है, इन सब के आटा खाते थे। और ये शुद्ध सरसों का तेल है, पहले रिफाइंड ऑयल नहीं होता था, तो पहले के लोगों का स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा रहता था। तो अब तो सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें फिर से आ रही हैं। अब हम लोग पुराने टाइम की जो चीज़ें होती थी उनको फिर से खाना शुरू कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए फिर फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। तो अलसी के जो बीज होते हैं उसमें इतना फ़ायदा होता है, ये हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कब्ज़ और जितने भी पेट की समस्याएं होती हैं उनको दूर करते हैं, हो जाती हैं इनसे। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की क्षमता भी होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अलसी के घुलनशील और घुलनशील दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जो कि मल जो हमारा होता है उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है, जबकि अघुलनशील फाइबर जो होता है पाचन तंत्र को आंत के जरिए आसानी से मल को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस तरह से देखें, ये जब मैंने लड्डू बनाया था तो इस तरह से मैंने ये इसको पीस लिया था अलसी को, और उसके बाद अलसी को लड्डू बनाए थे। अलसी के बीज का इस्तेमाल से बच्चों की ग्रोथ भी बहुत बेहतर होती है, और इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है। बाल रेशमी और मुलायम होते हैं। और पुरुषों के लिए अलसी के तो बहुत ही फ़ायदे हैं। स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद होता है, ब्लड शुगर को बेहतर करता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में बहुत योगदान देता है। ये अलसी के बीज किसी भी रूप में आप खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारा जो हम लोग खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से अलसी के बहुत सारे उपयोग हैं। और इस तरह से इसके उपयोग के साथ साथ कहीं कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी नुकसान भी करती हैं। वैसे भी किसी भी चीज़ का फ़ायदा करता है, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो नुकसान भी होता है। अलसी वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो वही है कि आंतों के लिए कभी कभी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, और अलसी के ज़्यादा सेवन करने से कभी कभी कुछ लोगों में एलर्जी का कारण भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लिमिट मात्रा में ही अलसी का इस्तेमाल करें, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको लूज मोशन की समस्या हो सकती है। थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, नुकसान से ज़्यादा ये फ़ायदा ही करता है। और हर चीज़ का तो वैसे भी लिमिट मात्रा में यूज करना चाहिए। जैसे ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, उतना नुकसान तो नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपको नुकसान करती हैं तो आप
आपको उसी तरह की चीज़ें खानी पीनी चाहिए। अगर आपको लगे कि नुकसान करता है तो आपको वहीं पे रोक देना चाहिए। अलसी और तीसी के फ़ायदे इतने हैं कि कमर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, थकान, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द बहुत ही आसानी से दूर हो जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है। इस तरह से अगर आपको दोस्तों मेरे ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए हों और ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, तो इनको ज़रूर खाएं। और हाँ, मात्रा थोड़ा कम ही रखें और जिसको किसी तरह की एलर्जी वगैरह हो उनको देख लें कि आपको ये नुकसान तो नहीं कर रहा है, तभी खाएं, नहीं तो ना खाएं। ये बड़े आसानी से भी किसी भी ग्रोसरी शॉप या किराना की शॉप में मिल जाता है। ये आधा किलो का पैकेट का है, आप जितना आपको इस्तेमाल करना उसी हिसाब से लें और इस तरह से आप अलसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, तो उसी हिसाब से अपने शरीर के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल किया करें और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।